हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का जितना भी पेपर हुआ है 2012 से लेके 2019 तक, उसमें जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग में 34 क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स के। तो सारे क्वेश्चन का इस वीडियो में सलूशन देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी देखेंगे। यह वीडियो इसरो टेक्निकल असिस्टेंट सारे ब्रांच के लिए और सारे सेंटर के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा, और सेल बोकारो ओसीटी के जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि सेल बोकारो ओसीटी के पेपर में भी मैथमेटिक्स का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2012 का क्वेश्चन है, 2012 के पेपर में है। विच सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रिंगल। तो राइट एंगल ट्रिंगल ऐसे होता है जिसकी दो भुजा समान होती है और दो एंगल समान होता है। सबसे लंबी भुजा मान लीजिए डी है, उसके बाद ये लंब कहलाता है एल, और ये बेस आधार ए। तो इसका कंडीशन होता है समकोण त्रिभुज का डी स्क्वायर इक्वल टू सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू शेष दो छोटी भुजाएं हैं उसका स्क्वायर का सम। ठीक, तो इसमें बस ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 9 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू नहीं होगा, तो इसकी वजह से। और ऑप्शन ए में 20 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ऐसे ही तीनों ऑप्शन को आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका आंसर बी सही होगा। बीएसएससी 2016 के पेपर में कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आया हुआ था मैकेनिकल ब्रांच में, और 2015 में नहीं आया था, 2016 में आया था। तो अब 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cot x tan x। तो आपको पता होगा tan x इक्वल टू होता है 1/cot x। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालते हैं d/dx cot x tan x, तो cot x tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा, d/dx 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। अब कुछ कैलकुलस का फार्मूला देख लीजिए, डिफरेंशियल फार्मूला और इंटीग्रेशन फार्मूला। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, देखते जाइए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये इसी फार्मूला पाया था, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इसका मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये फार्मूला भी आता है, इसके बेस पे भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एक बैग में 5 लाल, 4 नीला और 3 हरे गेंद है। तो इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रखा है। तो आर रेड बॉल दे रखा है 5, ब्लू 4 बॉल, जी ग्रीन बॉल दे रखा है 3। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी आर इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल और सम ऑफ ऑल बॉल
5/12 आ जाएगा इसका आंसर डी सही होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ 20C18, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपन r है 18 का फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 20 माइनस 18 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 190, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। देखिए इसमें n 20 है, r 18 है, और जो विस्तार होता है अगर 20 फैक्टोरियल दे रखा है तो 20, उसके बाद 90 इंटू 20 फैक्टोरियल का विस्तार कैसे होगा 20 इंटू 90 इंटू 18, ऐसे ही बढ़ते जाएगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 78 का देखते हैं सॉल्यूशन। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन 3 थीटा इंटू 4 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा, गुणे में बैलेंस के लिए 3 थीटा और 4 थीटा यहाँ पर लिए हैं, तो 3 थीटा अपॉन 4 थीटा से गुना कर देने पे तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाता है और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। साइन फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 थीटा अपॉन 4 थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, आंसर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3/4 थीटा। अब इससे रिलेटेड फार्मूला देखते हैं। देखिए ये लिमिट रिलेटेड फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी फार्मूला पे क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये फैक्टोरियल का विस्तार है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79, x इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू गिवन है, dy/dx पूछ रखा है। तो देखते हैं इसका सलूशन। x गिवन है, y गिवन है, तो dx अपन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा a, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, dy अपन डी थीटा हो जाएगा, इससे निकालेंगे a, थीटा का 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y फंक्शन है, उसके बाद माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से dy/d थीटा निकालेंगे, dy/dx, तो dy/da थीटा और dx/d थीटा लिखेंगे, तो dy/d थीटा इक्वल टू आया है a साइन थीटा यहाँ से, और dx/d थीटा आया है a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा अपन 2, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ये इक्वेशन दे रखा है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपन 121 इक्वल टू 1। तो इसको तुलना करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 12, बी इक्वल टू आ जाएगा 11। तो 2a इसमें पूछ रखा है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा। तो 24 और 22 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इलिप्स के फॉर्मूला पे ये आया हुआ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। हाइपरबोला का फॉर्मूला ये माइनस हो जाता है यहाँ पे, बस यही अंतर रहता है। और पैराबोला का फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये देखिए, जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज होता है माइनस हो जाता है। अब यहाँ से 2017 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 2017 में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया होता है, 2 कॉइनर, 2 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रखा है। तो 2 कॉइन को जब उछालेंगे तो आएगा ऐसे, हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। तो इसमें प्रोबेबिलिटी एक बार टेल आने की, तो इसमें 3 बार टेल आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी एक बार टेल आने के 3/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। 76 आसान क्वेश्चन है, x/100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा। 77 का देखते हैं, 6 टर्म विस्तार पूछ रखा है इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR XN माइनस R A के पावर R। तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 हो जाएगा, R इक्वल टू 5 हो जाएगा और A इक्वल टू 1/x। तो फॉर्मूला में रखने पे 10c5 x के पावर 5 इंटू 1/x के पावर 5। तो ये एक कट जाएगा, 10c5 बचेगा। तो 10 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे तो 252 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, बायनॉमियल इक्वेशन का जो थ्योरी है इसी बेस पे आया हुआ है, जो अभी सॉल्व कराया है क्वेश्चन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी फॉर्मूला है बायनॉमियल एक्सपेंशन का, ये एक्स साइन थीटा का एक्सपेंशन, कॉस थीटा का एक्सपेंशन, ये सब कभी कभार पूछ देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इसमें जो बोल रहा है पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट। मान लीजिए ये एरोप्लेन है और 36 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री कोण पे है। तो मान लीजिए ये 45 डिग्री के कोण पे ये उड़ान भरती है और इतना मीटर सीधा रेखा उड़ती है, यहाँ तक आती है। तो ये उड़ान दे रखा है इसका 10√2। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछ रखा है, ये पूछ रखा है डिस्टेंस। तो cos 45, यहाँ पे इसको मान लीजिए L, ये B, ये दूरी। cos 45 इक्वल टू B/K, K इक्वल टू ये मान लीजिए 10√2। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इक्वल टू B/√2। V की वैल्यू है 45 इक्वल टू B/K। तो 1/√2 इक्वल टू B दे रखा है, B निकालना है, K दे रखा है 10√2। यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका ऑप्शन B आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये दो पॉइंट दे रखा है, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -4, y2 इक्वल टू 5। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैंने x1, y1, x2, y2 के वैल्यू बतला दिया है। आप लोग इस फॉर्मूला में आप लोग रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा। आप लोग उस फॉर्मूला पर रख के बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर इन 2 आवर और अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर इन 3 आवर। तो स्पीड ऑफ डाउन 60/2, स्पीड ऑफ अप 18/3 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 SD/SU। तो इसको 1/2 30/6 इक्वल टू 18। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये 2018 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। फादर का एज मान लीजिए x है, सन का एज y। तो 3 साल बाद x इक्वल टू 3, y प्लस 3 इक्वेशन 1 बन जाएगा। और 5 साल पहले बोल रहा है, तो 5 साल पहले से एक इक्वेशन बनेगा x - 5 इक्वल टू 5, y - 5 - 1। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 39, y इक्वल टू, इसका ऑप्शन ए सही होगा। फादर का एज 39। क्वेश्चन नंबर
37। देखिए 2 पॉइंट दे रखा है सर्किल का, ये सेंटर पॉइंट और ये एक डायमीटर का किनारा दे रखा है। मान लीजिए ये सर्किल है, इसका सेंटर ये है, तो सेंटर पॉइंट 2 -3 और ये दे रखा है -3 2 और यहाँ वाला पॉइंट निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ वाला पॉइंट एक्स वाई मान लीजिए, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? माध्यिका वाली विधि से। मान लीजिए ये लाइन है, इसके बीच में एक पॉइंट है, इसके बीच में एक पॉइंट है, तो उस विधि से निकाल लेंगे। -3 प्लस x/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 2 प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू -3। तो यहाँ से y की वैल्यू -8 आ जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू और सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर। तो V/S करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 2/9 आर। इसका आंसर ये आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 45 का सलूशन देखते हैं। इसको हम लोग 98 को लिख सकते हैं 100 - 2 100 - 2 प्लस 400 लिख सकते हैं। 2 × 100 × 2 को -4। तो इसको जब विस्तार करेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 × 100 × 2 प्लस 400 -4। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 100 का स्क्वायर इक्वल टू 10,000। इसका आंसर हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 53 का देखते हैं। HCF निकालना है तो 12 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 3 18 को 2 × 3 × 3 24 को 2 × 2 × 3 × 3। तो HCF हो जाएगा कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है और 3 एक कॉमन है × 3 इक्वल टू 6। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx cos x इक्वल टू होता है माइनस sin x। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 x² - 4x + 4 इक्वल टू 0। तो इसका नेचर पूछ रखा है, रूट का नेचर कैसा होता है। तो इसको तुलना करने पे ax² + bx + c से b इक्वल टू -4 c इक्वल टू 4 a इक्वल टू 1 आएगा। एक सीधराचार्य का सूत्र होता है x1 x2 इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² प्लस माइनस होगा यहाँ पे 4ac/2a। तो यहाँ से x1 इक्वल टू 2 x2 इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, सॉरी सी होगा। 2 बराबर वास्तविक मूल्य 2 इक्वल रियल रूट आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। हेड हेड लिख सकते हैं। जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी पी एक बार टेल आने का 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान लीजिए एक पेड़ दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इससे 15 मीटर दूर
ये 15 मीटर है। 45 अंश का कोण बनाता है ये शिखर पेड़ का। तो ये सी बी ए, ये मान लीजिए एच है, ये 45। तो 10/45 का फॉर्मूला रखिए, 10/45 इक्वल टू एच अपॉन 15। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। तो यहाँ से एच इक्वल टू आ जाएगा 10/45 इक्वल टू 1 होता है, तो एच इक्वल टू 15। इसका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। देखिए एक फार्मूला मैं बताता हूँ, पढ़े होंगे आप लोग इंटरमीडिएट में, ए बी सी, ये एल, ये ए, ये के। तो किसी भी यहाँ पे थीटा, तो इसका फार्मूला होता है लाल के ए, ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो 10 इक्वल टू एल अपॉन ए होगा, ये एल अपॉन ए इसी फार्मूले पे आया हुआ था। साइन इक्वल टू ए अपॉन के, साइन इक्वल टू एल अपॉन के होता, और कॉस इक्वल टू ए अपॉन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये समकोण त्रिभुज है, डी भुजा मान लीजिए, ये बी भुजा, ये एच, डी इक्वल टू 10 दे रखा है, और परिमाप दे रखा है बी प्लस एच प्लस डी होता है परिमाप इक्वल टू 24। तो बी प्लस एच, डी को उधर ले जाने पे 14 आ जाएगा। एक फार्मूला होता है डी स्क्वायर इक्वल टू सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर का योग। तो b प्लस एच इक्वल टू 14 हम लोग निकाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम लोग बी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। बी एच इक्वल टू आ जाएगा 96/2, और त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट बी एच। तो इसको रखने पे हाफ इंटू 96/2, तो वैल्यू आ जाएगा इसका एरिया 24। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्यू का वॉल्यूम पूछ रखा है, तो ये मान लीजिए क्यू है, ठीक। क्यू ऐसे होता है, इसकी भुजा सब समान होती है ए, तो इसका विकर्ण दे रखा है। तो डायगोनल जो होता है डी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो सब इसका सेम होता है, तो डायगोनल डी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए √3 डायगोनल हो जाएगा इसका। और डायगोनल दे रखा है डी इक्वल टू, हम लोग निकाल रहे हैं a√3 इक्वल टू 10√3 डायगोनल दे रखा है, यहाँ से a इक्वल टू 10 आ जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 1000। इसका ऑप्शन ए आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। तो इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √2, देखिए ये पार्ट हम लोग लेते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस √2 इंटू √2 माइनस 2, यहाँ पर 2 प्लस √2 प्लस √2 माइनस 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
माइनस अंडर 2 और ये वाला पार्ट जोड़ देंगे 2 प्लस अंडर 2 माइनस अंडर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। चौंतीस का डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसका भी डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का ये सोल्यूशन है, log ए बी इक्वल टू एक्स, तो इसको विस्तार करेंगे तो log ए बी इक्वल टू एक्स, तो log ए एक्स मतलब बेस ए है और ए एक्स ए है तो 1 हो जाएगा, और log ए बी इक्वल टू एक्स, तो log ए बी इक्वल टू एक्स माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, फिर ये यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फंक्शन, तो जो फंक्शन होता है साइन या कॉस का इक्वेशन होता है, तो इसमें साइन या कॉस का इक्वेशन दे रखा है सी, तो सी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स फंक्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, फोर के पावर 2 log 9 3, तो log बेस 9 3 को लेते हैं, log बेस 9 3 इक्वल टू हो जाएगा, अगर बेस को और इसको उल्टा करेंगे तो log 3 9 इक्वल टू 1 अपन log 3 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन log बेस 3 3 प्लस 1 अपन log बेस 3 3, तो 1 अपन 1 प्लस 1 अपन 1, सॉरी ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, वन अपन log 3 बेस प्लस log बेस 3 3, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 अपन 2 आ जाएगा। तो इसको इसमें रखने पे 4 के पावर 2 इंटू 1 अपन 2, 4 के पावर 1 इक्वल टू 4, इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर अंडर रूट 225 इक्वल टू 17/15, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 64, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू दे रखा है इतना, तो वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपन x निकालना है, तो 1 अपन x इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं 1 अपन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू ऊपर नीचे गुना करने पे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपन 49 माइनस 48 इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और x का वैल्यू अब निकालते हैं, x प्लस एक्स 1 अपन एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस 1 अपन एक्स, तो 1 अपन एक्स ये आया हुआ है और x ये आया हुआ है, तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो
4√3 कट जाएगा, 7 7 14, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ठीक से। पृथ्वी 1 साल सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है, गुरु 12 साल, शनि 30 साल, यूरेनस 84 साल लगाता है। तो दोनों एक तो किस समय अवधि में चारों ग्रह एक दूसरे के साथ एक रेखा में आते हैं? तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। एक पृथ्वी का है 12, गुरु का है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 84 है। तो इसको 2 से करेंगे, 1 6 15 42, फिर 2 से 1 3 15 21, फिर 3 से 1 3 5 7। तो इसका एलसीएम हो जाएगा टोटल का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 420। इसका ऑप्शन सी 420 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्ट दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है डी इक्वल टू डिस्टेंस 400, टाइम दे रखा है 4 घंटे में। पहले 2 घंटे में 200 किलोमीटर, फिर उसके बाद 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो और 1 घंटे टाइम बचा, 4 ही घंटे जब टाइम दिया है और डिस्टेंस बचा 200 और 240, 240 हो गया। और टोटल डिस्टेंस 400 है, माइनस कर देंगे 240 तो 160 बचा। तो 1 घंटे में 160 किलोमीटर चलना है इसको, तो 160 की स्पीड से चलेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 160 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 66, एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो 5 नंबर दे रखा है ये। तो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपन टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑल नंबर 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपन 5 इक्वल टू आ जाएगा 4। उसके बाद आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है √x1² + x2², ऐसे ही xn² तो √2² + 3² + 4² + 5² + 6² 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 आ जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बीएसएससी का 2019 का। तो 67 नंबर देखते हैं। 0.0000729 को हम लोग लिख सकते हैं √ ले लेते हैं इसका। यहाँ पर पावर 3 है, उसके बाद √ है, तो 729/10⁻6 लिख सकते हैं इसको। तो 729 को 27 इंटू 27 10⁻6 को लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000। तो ये √ है, तो ये आ जाएगा 27/1000। ये √3 है पावर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। तो 3/10.3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी। ये थोड़ा तेज़ी से बढ़ा दिए आप लोग, एग्ज़ाम भी आ गया इसकी वजह से। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा।